हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर स्टडी मेट सारिका रमोला और आज मैं लेके आई हूँ आप सबके लिए एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री यानी प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखिए और ये प्राचीन इतिहास के स्रोत एवं सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। फ्रेंड्स, अब जो हम ये वाला टॉपिक करेंगे यानी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को, इसको हम चैप्टर वाइज करेंगे, रैंडमली कोई भी नहीं करेंगे बल्कि सिस्टमेटिक करेंगे। और जब हम इस प्रैक्टिस सेट को करेंगे तो इसमें जो क्वेश्चन होगा और उसमें जो ऑप्शन होंगे उनमें मैं सबको पढ़ूंगी और हर किसी पॉइंट से एक नए क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। ठीक है, तो आपको मैं समझाते हुए भी चलूंगी। तो चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, निम्न साहित्यिक रचनाओं में कौन सा सुमेलित नहीं है। चलिए, एक तरफ है साहित्यिक रचनाएं, दूसरी तरफ उनके रचनाकार। पहला है रत्नावली हर्षवर्धन, दूसरा है मत विलास प्रहसन महेंद्र वर्मन, तीसरा है मानसो उल्लास सोमेश्वर, चौथा है स्वप्न वासव दत्ता कालिदास। तो जो सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन डी, स्वप्न वासव दत्ता कालिदास नहीं है बल्कि कौन है, भास है। ठीक है, भास इसके रचनाकार हैं। यहाँ पे मैं कालिदास की एक इम्पॉर्टेंट रचना बता देती हूँ कौन सी है, अभिज्ञान शाकुंतलम है। और एक और हर्षवर्धन की पूछी जाती है बहुत बार, कौन सी, प्रियदर्शिका। तो ये चीजें आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही विकल्प नहीं है। सारे विकल्प पढ़ूंगी तब हम देखेंगे कौन सा सही नहीं है। पहला ऑप्शन है, इत्सिंग नामक चीनी यात्री छठी सदी में भारत आया था। दूसरा ऑप्शन है, फाहियान नामक चीनी यात्री 5वीं सदी में भारत आया था। तीसरा है, वेइंगसांग नामक चीनी यात्री 7वीं सदी में भारत आया था। और चौथा है, स्ट्रैबो ने मेगास्थनीज के विवरण को काल्पनिक माना। तो इसमें जो सही विकल्प नहीं है वो है ऑप्शन ए, क्योंकि इत्सिक नामक जो चीनी यात्री था वो 7वीं शताब्दी में भारत आया था। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा है, 6वीं सदी में लिखा है, 6ठी शताब्दी में। तो ये सही नहीं है। चलिए, अगर आपके पास कॉपी है और नोटबुक है तो आप हर पॉइंट को नोट करते हुए चलेंगे, क्योंकि कई बार जो ये एंशिएंट हिस्ट्री होती है यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और फिर हम लोग सोचते हैं और बुक खोजते रहते हैं कि कहाँ से पूछा गया होगा। ठीक है, यही मैं आपको बता दूं, जो फाहियान था वो भी एक चीनी यात्री था और जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था। ठीक है, वेइंगसांग भी चीनी यात्री था और ये आया था हर्षवर्धन के समय में भारत। चलिए, जो स्ट्रैबो है इसने कहा कि जो मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका, उसको उसने काल्पनिक माना। ठीक है, उसका विवरण इंडिका में दिया गया है तो उसने कहा ये क्या है, काल्पनिक है। तो बाकी तीनों क्या है, सही है और ऑप्शन ए सुमेलित नहीं है। ठीक है, सही विकल्प नहीं है वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, न्यूमिस्मैटिक्स कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिक्कों का अध्ययन करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से देखिएगा अभी कितने क्वेश्चन पुटअप होंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है, निम्न में सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन है, सोने के लिखित स्वर्ण सिक्के सर्वप्रथम कुषाण राजाओं ने जारी किए थे। दूसरा है, 7 वाहनों ने शीशे के सिक्के जारी किए थे। तीसरा है, सबसे प्राचीन सिक्कों को साहित्य में करशपण कहा जाता है। चौथा है, दीनार गुप्तकालीन चांदी का सिक्का था। तो जो सुमेलित नहीं है और सही कथन नहीं है यहाँ पर वो है ऑप्शन डी, क्योंकि जो दीनार था तो गुप्तकालीन, लेकिन क्या था, ये सोने का सिक्का था। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो चांदी का सिक्का था वो था रूपक। तो इसे ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है। चलिए अब देख लेते हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले सोने के जो लिखित स्वर्ण सिक्के थे वो किसने स्टार्ट किए थे, तो कुषाण राजाओं ने किए थे।
चलिए, एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि सीसे के सिक्के जारी किसने किए थे, तो सातवाहनों ने किए थे। कई बार क्वेश्चन जो आता है कि सबसे प्राचीन सिक्कों को, अभी पटवारी पेपर दिया हो, देखा हो आप लोगों ने, तो उसमें भी पूछा गया था ये, ठीक है। सबसे प्राचीन सिक्कों को साहित्य में करशपण, और जिसको आहत सिक्के भी कहते हैं, और पंचमार्क सिक्के भी कहते हैं, क्योंकि ये निर्मित थे 5 धातुओं से, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्वप्रथम किस काल में कुत्ते को पालतू बनाए जाने का साक्ष्य मिलता है? बहुत बारी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नवपाषाण काल में कुत्ते को पालतू बनाए जाने का साक्ष्य मिलता है, ठीक है। यहीं पे मैं आपको बता दूं, जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं कि पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ, तो पहिए का आविष्कार भी, जो पहिया है इसका आविष्कार भी नवपाषाण काल में हुआ था, ठीक है। और मनुष्य ने खेती करना भी इसी काल में सीखा था। किस काल में? नवपाषाण काल में, ठीक है। और कई बार देखिए एक क्वेश्चन आता है कि अग्नि या आग का जो आविष्कार हुआ था, खोज हुई थी, किस काल में हुई थी, तो वो हुई थी पुरापाषाण काल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोगास कोई के अभिलेख में किस वैदिक देवता का उल्लेख नहीं है, ठीक है। इसमें 4 ऑप्शन है और राइट आंसर क्या है यहाँ पे? अग्नि, ठीक है। जो बोगास कोई अभिलेख है, इसमें 4 देवताओं का उल्लेख मिलता है। कौन कौन से? 3 तो यहीं पे हैं, वरुण, इंद्र, मित्र, और जो चौथे देवता थे वो थे नासत्य। कौन से? नासत्य, लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, नासत्य। तो इसमें अग्नि का उल्लेख नहीं मिलता है, इसे ध्यान रखेंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वंडर दैट इज इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? A.L. बेसम, ठीक है। क्या राइट आंसर क्या है इसका? A.L. बेसम की पुस्तक है वंडर दैट इज इंडिया। ध्यान रखेंगे, इसे बहुत बार पूछी जाती है। चलिए यहाँ पे आप देखिए, V.A. स्मिथ जो है, इनकी जो प्रमुख पुस्तक है वो कौन सी है? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। नोट डाउन करते रहिए आप, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। सर विलियम जोन्स की हम बात करेंगे तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल थी, इसके संस्थापक थे ये, ठीक है। और साथ ही अगर मैं आपको बताऊं कि जो अभिज्ञान शकुंतलम है, इसका जो अंग्रेजी अनुवाद किया था वो भी सर विलियम जोन्स ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट, विल्किंसन, इन्होंने क्या किया था? भगवत गीता का इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी सारे पूछे जाते हैं, तो आप इनको नोट डाउन करेंगे। चलिए 8वां क्वेश्चन है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में कौन सा तर्क सही नहीं है, ठीक है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। यह प्रथम नगरीय सभ्यता थी, तो बिल्कुल थी, ठीक है। इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, बिल्कुल सही। इसे हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है। इस सभ्यता का आकार चतुर्भुजाकार था, ये गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसका जो आकार था वो कैसा था? त्रिभुजाकार था, ट्राइंगल था, ठीक है। इसे ध्यान रखेंगे, कैसा था? त्रिभुजाकार था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा विकल्प सही नहीं है? पहला है, अशोक के अधिकांश शिलालेख ब्राह्मी लिपि में हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, खरोष्ठी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती थी। नेक्स्ट है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा का प्रथम अभिलेख माना जाता है। चौथा ऑप्शन है, हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख भागवत धर्म की जानकारी देता है। तो इसमें जो सही नहीं है विकल्प वो है ऑप्शन बी, क्योंकि जो खरोष्ठी लिपि थी वो कैसे लिखी जाती है? दाएं से बाएं लिखी जाती है, ठीक है। जबकि यहाँ पे क्या दिया है? गलत दिया है। तो और जो ब्राह्मी लिपि है वो कैसी लिखी जाती है? बाएं से दाएं लिखी जाती है, इसे भी ध्यान रखेंगे आप, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है और हर पॉइंट से एक एक क्वेश्चन देखिए आप बन रहा है, तो इसे आप ध्यान से देखेंगे। चलिए नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व प्रसिद्ध कांसी की नर्तकी, ठीक है, ध्यान रखेंगे, विश्व प्रसिद्ध कांसी की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न सुमेलित कीजिए, ठीक है, निम्न को सुमेलित कीजिए। इसमें एक साइड स्थल दिए गए हैं और दूसरी तरह उनकी क्या क्या विशेषताएं या क्या वहां पर प्राप्त हुआ है, ठीक है। पहले हम देख लेते हैं, फिर लास्ट में मैं आपको बता दूंगी कौन सा इसका राइट आंसर होगा। चलिए पहला देख लेते हैं कालीबंगा। तो कालीबंगा से क्या प्राप्त हुआ था? अलंकृत ईंटें प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो। तो सबसे बड़ा अन्नागार मिला था कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट है चनहुदड़ो। तो चनहुदड़ो से कांसे की बैलगाड़ी का साक्ष्य मिलता है। नेक्स्ट है राखीगढ़ी, चौथा है। तो इसमें सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो इसमें ऑप्शन सी सही है, ठीक है। आप बाकी इसको देख लीजिएगा, मैंने समझा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सैंधव सभ्यता। जो सैंधव सभ्यता है किसे कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता को ही कहते हैं। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बच्चे सोचते हैं ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, नहीं, ये दोनों एक ही हैं, ठीक है। सैंधव सभ्यता के राजनीतिक जीवन की बात हो रही है। राजनीतिक जीवन के संबंध में सही तर्क है, सही ढूंढना है। पहला ऑप्शन है सैंधव सभ्यता में राजनीतिक संगठन का स्पष्ट रूप देखने को मिलता है, जो कि गलत है क्योंकि यहाँ पर नहीं मिलता है। चलिए दूसरा है सिंधु सभ्यता में मंदिरों के साक्ष्य प्राय देखने को मिलते हैं। तो नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है मंदिरों के साक्ष्य। तीसरा है सिंधु सभ्यता में अस्त्र शस्त्रों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग होता था। तो ये भी बिल्कुल गलत है क्योंकि प्रचुर मात्रा में प्रयोग नहीं होता था, ठीक है, अस्त्र शस्त्रों का। चौथा है सिंधु सभ्यता का प्रशासन संभवतः वणिक वर्ग के हाथों में था, ठीक है, जो कार्मिक वर्ग होता है उनके हाथों में था। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, बाकी ऑप्शन क्या है? गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में सुमेलित नहीं है। एक तरफ है प्रमुख स्थल है और दूसरी तरफ है उसके उत्खनन करता यानी जो खोज करता है, ठीक है। चलिए पहला है धौलावीरा, RS बिस्ट, बिल्कुल सही है। लोथल की खोज की थी रंगनाथ राव ने। तीसरा है कालीबंगा, BK थापर, ये भी बिल्कुल सही है। और चौथा है रोपड़, जो मजूमदार लिखा है, और ये क्या है? सुमेलित नहीं है क्योंकि जो रोपड़ की खोज की थी वो की थी यज्ञदत्त शर्मा ने, ठीक है, यज्ञदत्त शर्मा, ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। तो बाकी क्या है इसमें सही है, चौथा जो रोपड़ है वो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। दो विकल्प है, दो दिए गए हैं यहाँ पे वाक्य, इनको बताना है, ठीक है। चलिए पहला है गाय की मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुई है। दूसरा है इस सभ्यता में संभवतः दास प्रथा का प्रचलन था। तो इसमें ए और दो दोनों बिल्कुल सही हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रेडियो कार्बन यानी जिसे C14 या कार्बन 14 भी कहते हैं, कार्बन डेटिंग के अनुसार सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि कौन सी है, ठीक है, टाइम ड्यूरेशन क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व, ठीक है। चलिए 16वां क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता के संबंध में निम्न में कौन सा तर्क सही नहीं है, ठीक है। मैंने जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन लिखे हैं क्योंकि आप देखेंगे कि हर पॉइंट से मैंने कहा कि क्वेश्चन बन रहा है, तो आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे और जैसे हम वीडियो को सुनते हैं तो उससे हमें जल्दी याद होता है, इसलिए मैंने ऐसे क्वेश्चन बनाए हैं, ठीक है। तो चलिए पहला ऑप्शन है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि चित्रलेखात्मक है। दूसरा है सैंधव सभ्यता में मुद्रा का अधिकांश निर्माण सेल खड़ी से होता था। तीसरा ऑप्शन है घर के दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे, ठीक है। और चौथा है इतिहासकार ने दिलमन की पहचान सिंधु क्षेत्र के रूप में की है। तो चलिए जो तीन ऑप्शन है ऊपर के वो बिल्कुल सही हैं। चौथा जो ऑप्शन है वो सही नहीं है क्योंकि जो इतिहासकार थे इन्होंने दिलमन की जो पहचान की थी वो की थी बहरीन से, ठीक है, बहरीन के रूप में इसकी पहचान की। और सिंधु क्षेत्र की पहचान इन्होंने मेलुहा के रूप में की, ठीक है, मेलुहा, इसे ध्यान रखेंगे आप लोग।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लोथल, जिसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है, किस नदी के तट पर स्थित है? तो पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो लोथल है, आपने लोथल नाम सुना होगा, जो कहाँ पे है, भारत के गुजरात में है। ठीक है, और आप यहीं पे देखिए, लोथल को लघु हड़प्पा भी कहा जाता है और लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। दो चीजें यहीं पे आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये स्थित है भोगवा नदी के तट पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है? कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है ये, भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अलेक्जेंडर कनिंघम को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में प्रचलित बाटों का मानदंड था। ठीक है, इसमें गुणज पूछे गए हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 का गुणज। ठीक है, जैसे 16, 32 ऐसे करके जो गुणज होते हैं, मल्टीपल जो होते हैं वो होते थे सिंधु घाटी सभ्यता में बाटों के जो मानदंड होते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 20वां। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला ऑप्शन है, स्टाइन और घोष ने सिंधु सभ्यता के पतन का कारण जलवायु परिवर्तन को बताया, तो ये भी बिल्कुल सही है। दूसरा है, आलमगीरपुर से एक भी मोहर की प्राप्ति नहीं हुई है, तो ये भी बिल्कुल सही है। सिंधु घाटी सभ्यता का कुल क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था, तो ये भी बिल्कुल सही है। और चौथा है, पशुपति शिव की आकृति वाली मोहर कालीबंगा से प्राप्त हुई है, ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो पशुपति शिव की मूर्ति आकृति वाली जो मोहर है वो प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। ठीक है, मोहनजोदड़ो से ये प्राप्त हुई है, इसे ध्यान रखिएगा। और बहुत बारी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ऊपर के तीनों जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, और चौथा यहाँ पे जो गलत है, और क्यों गलत है मैंने आपको बता दिया है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा, आने वाले सभी एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। और अगर कोई भी क्वेश्चन डाउट हो या कोई मिस्टेक हो गई हो बाय चांस, कोशिश तो हम करते हैं कि कोई मिस्टेक ना हो, अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।